हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में, मेरे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया होगी गोविंद की कृपा से। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में शहद पानी के साथ। ठीक है, तो मैंने कुछ दिनों से शहद पानी पीना शुरू किया है ना। पहले भी किया था पर मैंने बीच में बंद कर दिया था। तो आज मैं कुछ जल्दी उठ गई थी और कुछ काम तो था नहीं। मैं थोड़ी देर ऊपर जाकर टहल लेती हूँ। तो ऊपर गई थी तो ऊपर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दूर तक कोहरा कोहरा दिख रहा था और ओस भी गिरने लगी है अब तो, है ना। अच्छा लगता है सुबह सुबह का मौसम। लेकिन मैं बहुत कम उठ पाती हूँ। कोशिश करूँगी उठूँगी लेकिन उठ नहीं पाती हूँ। पहले मैं उठ जाती थी जल्दी, है ना जी। तो अब यहाँ आ गई हूँ नीचे, चाय वगैरह हो गई हूँ, लग गई हूँ अपने काम में, अपनी मतलब थोड़ी साफ़ सफाई में, क्योंकि अब नवरात्रे आ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई करना शुरू करना पड़ेगी। और यहाँ तो मैं हॉल वगैरह तो मैं जाले तो निकालती रहती हूँ, पर मेन सफाई रहेगी किचन की, क्योंकि किचन की सफाई तो करनी, मतलब डीप क्लीनिंग जितनी होती है दिवाली पे वैसे तो नहीं करूँगी अभी, पर थोड़ी बहुत सफाई होगी किचन की भी। माता और मंदिर तो मैं नवरात्रि के एक दिन पहले ही साफ़ करूँगी। तो यहाँ कूलर हम लोगों ने हटाया था और खिड़की लगाना है अब, क्योंकि ये खिड़की बहुत बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ हैं तो लगा के रखते हैं। बहुत वो आते हैं यार, क्या बोलते हैं उनको, मकड़ी आती है और जाले वहीं खिड़की खिड़की में बनाती हैं। तो खिड़की लगा देंगे अब, क्योंकि कूलर अब चलाना नहीं है, बच्चे लोग हैं नहीं तो कूलर चलता ही नहीं है। तो उसको हटा देंगे, खाली कर दिया पानी उसका, और खिड़की लगाएँगे। तो मैंने कहा ये सब जाले वगैरह निकाल देती हूँ, थोड़े बहुत होंगे तो। और मैंने क्या करा था, पहले ही सारे ये चादर वगैरह सोफ़े कवर निकाल कर धुलने भटक के आ गई थी। मुझे ध्यान नहीं रहा था कि मेरे को ये करना है, मैं भूल गई थी। और पर इतना गंदा था नहीं, क्योंकि मैं निकालती रहती हूँ ना, तब कुछ होता नहीं ख़ास। वो पंखे ही मैंने हॉल के थोड़े दिन पहले ही साफ़ किए थे। हाँ, भगवान के मंदिर का ज़रूर नहीं करा था मैंने। तो इसमें चलता है, दिन भर चलता है, गोविंद के लिए चलता है वो भी, पर उसमें इतनी धूल ज़्यादा नहीं थी। बाकी और पंखों में बहुत थर जमी रहती है। तो बस यहाँ सारे जाले का काम हो गया था मेरा, सिर्फ़ हॉल और भगवान वाले मंदिर मतलब कमरे का, इतना करा है मैंने साफ़ अभी। और एक-एक करके सभी रूम साफ़ करूँगी मैं, है ना? क्योंकि माता रानी के आने के पहले घर की साफ़-सफ़ाई होना ज़रूरी है। तो इतना हो गया है। और उसके बाद क्या-क्या होएगा देखते रहिए मेरे व्लॉग में। फिलहाल तो झाड़ू लग रही है और सारे कपड़े ले जाके मैंने पटक दिए हैं। मशीन लगाऊँगी, अभी मशीन में पानी भरा रहा है। उधर पानी हो रहा है और इधर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मैं भूल भी जाती हूँ कि हाँ, मैं पा नल चला के आई हूँ, पर आज नहीं भूली थी, आज मुझे याद था। तो पहले मैं जो साफ़ कपड़े रहते हैं ना, पैंट शर्ट वगैरह हुए, जो लाइट कलर के कपड़े वो डालूँगी सारे, उसके बाद चादर वगैरह और जो गंदे होते हैं, जैसे सोफ़ा के कवर वगैरह ज़्यादा गंदे होते हैं, उनको बाद में डालूँगी। ठीक है जी, तो यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और अब पहले बिछा रही हूँ चादर बेड पे, क्योंकि दोनों बेड पे चादर नहीं है, फिर एकदम से बैठक रूम में ये कोई आ जाता है, अच्छा नहीं लगता। और अभी हमारे गोविंद जी सो रहे हैं, उनको भी उठाऊँगी। अभी तो। और मैं कैमरे में देख रही हूँ ना, वो भैया गए बाइक पे, ये है ना भगवान की पोशाक वगैरह, भगवान का सामान लेके आते हैं पूजा का। मैंने तो कभी नहीं लिया। हमारी कॉलोनी में जो गली में यहाँ पे लेडीज़ रहती है ना, वो कह रही थी अच्छी सस्ती वाली पोशाक रहती है उनकी, मतलब जो आती है ना नॉर्मल, जो अंदर बुकरम लगा रहता है वो वाली। तो कभी तो अच्छी निकलती, कभी ख़राब निकलती, पर ठीक रहती है, रीज़नेबल रेट पे देते हैं वो। तो मैंने तो नहीं देखी अभी तक फ़िलहाल तो। तो मैं देख रही थी कि वो भैया है, मैंने कहा किसी ने ली होगी, वो उधर के रुके थे वो। मैं नहाने गई थी उसके पहले आए थे, मैं चादर सेट करी जब गए, किसी ने कुछ लिया होगा शायद। और सुबह के टाइम कोई कुछ वाला आता है ना, तो फिर नहीं देख सकते अपन, क्योंकि सुबह टाइम बहुत काम रहता है और मैं बाहर नहीं निकलती, फिर समय ख़राब होता है, लेना-देना कुछ रहता नहीं है, पसंद आओ तो लो, वरना समय ख़राब करके अंदर आओ, है ना? कॉलोनी में खैर सभी लेडीज़ों की आदत रहती है, कुछ बेचने वाला आता है ना, तो हमारा मन ज़रूर करता है कि हम जाके देखें, पर कई बार ऐसा हुआ नहीं लेती हूँ, फिर समय ख़राब होता है, इसलिए फिर मैंने कहा जाने दो। जो चीज़ के लिए मैं समय ख़राब करते हैं, कई बार वो अपने काम नहीं भी आती, कई बार लेके रख लेते हैं। और तो ठीक है, यहाँ मेरे गोविंद का दूध गर्म हो गया है और तुलसी जी मैंने एक दिन पहले ही तोड़ ली थी, संडे था इसलिए, तो उसको धो के मैंने डाला है दूध में, लगा दिया ठाकुर जी को भोग, और मशीन के कपड़े हो गए थे मेरे, जो डालने आई हूँ ऊपर अब मैं। ठीक है। और यहाँ कपड़े डल रहे हैं और मैं बताऊँ, मैंने अब कपड़े इतने सारे धोए थे और इतना भयंकर तेज़ पानी आया था, और मैं सो गई थी तो हमारे बाजू वाले ने, हमारे पड़ोसी है ना, उन्होंने फ़ोन लगा के फिर उठाया था कि भाभी कपड़े उठा लो, बहुत तेज़ पानी आ रहा है। राधे राधे सभी को। अभी जस्ट कपड़े डाल के आई हूँ और बहुत गर्मी है, बादल भी हो रहे हैं, धूप भी निकलती है फिर बादल हो जाते हैं। अब मैं तो ऊपर डाल के आई हूँ, कपड़े बहुत सारे थे क्योंकि मैंने थोड़ी क्लीनिंग करी थी हॉल की, है ना जी। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। आप लोग देखते हैं लेकिन एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और आपको मेरे ब्लॉग में क्या देखना चाहते हैं आप, और क्या नहीं अच्छा लगता है, ताकि मैं मेरे उसमें ब्लॉग को सुधार करूँ, ठीक है। और मेरे जैसे जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं, आप सबको सपोर्ट कीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर सभी काम करने आए हैं, सभी पैसा कमाने आए हैं।
कोई टाइम पास करने तो कोई आएगा नहीं यहाँ पे, इतना समय किसी के पास नहीं इसी टाइम पास करेगा, क्योंकि मेहनत करते हैं सब लोग और सब सोचते हैं कि हम भी आगे हों, ठीक है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो कर ही दिया करो। एक तो कर सकते हो ना, इतने लोग देखते हैं एक भी कमेंट नहीं आते हैं। अरे नेगेटिव भी कर दो, पॉजिटिव भी करो तो तो मुझे कुछ तो लगेगा कि मतलब मैं जो कर रही हूँ उसमें लोग मुझे कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बुरा दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, इतना तो आप लोग करेंगे, ठीक है ना। तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ मैंने आप लोगों से थोड़ी-सी रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मतलब मैं मोटिवेट हूँ उसके पहले कहीं डिमोटिवेट तो नहीं होंगी मैं। मतलब देखो कुछ काम करते हो थोड़ी देर तो लगती है, लेकिन सफलता मिलती है। भले ही चाहे देर से लगे, है ना? देर लगेगी पर ठीक है, लगे रहो, अपन अपनी मेहनत करते रहो। मैं ये सोचती हूँ, पर आप लोग मुझे देखते हो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं बना रही हूँ अरवी की सब्ज़ी। ठीक है, अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, वही काट के और तलने वाली। तो है ना, मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 बार बना चुकी हूँ, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं वही सोचती हूँ कि ये सब्ज़ी कितनी टेस्टी लगती है। अगर मेरे बच्चे छोटे थे जब मैं उसमें बनाती, तो ये लोग टिफ़िन में लेके जाते, बच्चे तो कितने खुश होते मतलब वो सूखे-सूखे तले-तले आलू बनवा के ले जाते थे मुझसे वो। तो मैं वही सोचती हूँ उस समय एक ही ऑप्शन रहता था आलू। आलू लेके जाते थे ज़्यादातर वो। तो मुझे बहुत याद आ रही थी कि अब बचपना होता बच्चों का, तो अब मैं उनको ये सब्ज़ी बना के रखती और वो टिफ़िन फिनिश करके आते। सच में यार वो दिन बहुत याद आते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं, उनका टिफ़िन लगाते हैं, अपन फिर चेक करते हैं उन्होंने खाया कि नहीं खाया। बस आलू की सब्ज़ी बनती थी ना, जब वो फिनिश करके आते थे। बाकी कुछ सब्ज़ी रख देते थे, तो फिर याद आते हैं यार वो दिन सच में। तो ठीक है, अब जो अभी जैसे मेरे जैसी जो मम्मियाँ होंगी, जो भी फ़िलहाल इस मतलब दौर से गुज़र रही होंगी, उनको भी उनके बच्चों की याद आती होगी। ठीक है जी, दौर है, गुज़रना तो पड़ेगा। अब आप यहाँ देखिए कितना तेज़ बारिश हुई थी, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे, तो वापस मैंने धोए, उनको वापस से सुखाया और देखिए आप पाइप में से कितना तेज़ पानी निकल रहा है ना जी? बहुत तेज़, मतलब अंधाधुंध यार, पागलों जैसा पानी गिरा था। कुछ समझ नहीं आया था, इतना शायद नाराज़ हो गए थे, क्या हुआ था? अब करिए हमारे गोविंद के दर्शन और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।